प्रश्न 26। यदि 15 डेसीमीटर लंबे और 10 डेसीमीटर चौड़े रास्ते पर 1.2 घन मीटर कंकड़ बिछाया जाए तो रास्ते पर कंकड़ की तह की मोटाई ज्ञात करें। प्रश्न 26। तो आयतन बराबर कितना दिया हुआ है? आयतन बराबर दिया हुआ है 1.2 घन मीटर। देखिए आयतन बराबर दिया हुआ है, घन मीटर में है तो आयतन ही है। ठीक है, आयतन हमेशा घन में होता है, चाहे मीटर घन मीटर हो चाहे घन सेंटीमीटर हो। तो यहाँ पे दिया हुआ है चौड़े रास्ते पर 1.2 घन मीटर कंकड़ बिछाया जाए, तो आयतन तो दिया हुआ है। अब जब आयतन दिया हुआ है तो रास्ता है यानी घनाभ के जैसा है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो आयतन का सूत्र क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, क्योंकि लंबाई और चौड़ाई दिया हुआ है, ऊंचाई निकालना है। तो बराबर लिखेंगे 1.2 घन मीटर। ठीक है, तो लंबाई कितना दिया हुआ है? 15 डेसीमीटर। देखिए लंबाई की जगह पे हम 15 लिख लेंगे, 15 डेसीमीटर। चौड़ाई है 10 डेसीमीटर गुना ऊंचाई बराबर 1.2। अब देखिए ये दोनों डेसीमीटर में है। क्या में है? डेसीमीटर में है। तो इसको भी हमें घन डेसीमीटर में बदलना होगा, यानी 1000 से गुना करेंगे। देखिए मीटर गुना मीटर है, यानी 10 गुना 10 गुना 10, इसको लिख लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया घन डेसीमीटर। ये सब डेसीमीटर में है, 15 डेसीमीटर है, 10 डेसीमीटर है, तो इसको भी घन डेसीमीटर में बदलना होगा क्योंकि यहाँ पे घन मीटर में है। तो मीटर को डेसीमीटर में बदलने के लिए 10 से गुना करना होता है। तो यहाँ पे मीटर देखिए 3 बार है, यानी 3 बार 10 से गुना करेंगे, क्योंकि मीटर गुना मीटर है, मीटर का घात 3 है, इसीलिए 3 बार गुना करेंगे 10 गुना 10 गुना 10 से, तब जाके हो जाएगा घन डेसीमीटर में। अब इसको हल कर लेंगे। तो देखिए ऊंचाई बराबर निकालना है हमें, तो ऊंचाई बराबर हो जाएगा 1.2 गुना 10 गुना 10 गुना 10 बटा 15 गुना 10। देखिए 15 गुना 10 ऊंचाई के साथ गुना में है, बराबर के बायां तरफ, तो दाएं तरफ जाएगा तो भाग में हो जाएगा। ठीक है, तो 15 गुना 10 बटा में लिख देंगे। 10 से 10 कट गया, ये देखिए दशमलव हटाएंगे, ये दशमलव हटाएंगे, देखिए दशमलव हटा रहे हैं, दशमलव हटा दिए तो 10 आ जाएगा इसके बदले नीचे। ठीक है, क्योंकि दशमलव के बाद एक अंक है, तो दशमलव हटाने पे दशमलव के बाद एक अंक है तो एक पे एक शून्य देंगे। अब देखिए 10 से 10 कट जाएगा, 5 से काट लेंगे, 5 तिया 15, 5 दूना 10, 3 से कट जाएगा, ये 12 हो गया, दशमलव हट गया तो 3 चौक 12, कितना आ गया? 4 दूना 8। देखिए 4 गुना 2 कितना आ गया? 8, यानी 8 डेसीमीटर। डेसीमीटर डेसीमीटर में ही आएगा क्योंकि सबको हम डेसीमीटर में ही बदल दिए थे। ये दोनों तो पहले से डेसीमीटर में दिया हुआ है और इसको हम घन डेसीमीटर में बदले थे, तो ऊंचाई क्या में आएगा? डेसीमीटर में। तो लिखेंगे, अब इसका उत्तर देखिए आ चुका है, तो लिखेंगे अतः क्या पूछ रहा था उसको लिख देंगे। रास्ते पर कंकड़ की तह की मोटाई, या लिखेंगे सिर्फ कंकड़ की तह की मोटाई कहें या ऊंचाई कहें, एक ही बात है। तो तह की मोटाई बराबर कितना हो जाएगा? 8 डेसीमीटर। 8 डेसीमीटर। तो प्रश्न 26 में देखिए आ चुका है उत्तर। तो इस तरह से इसको हल करेंगे। प्रश्न 26।
प्रश्न 27। पानी का एक हौज 4 मीटर लंबा तथा 3.5 मीटर चौड़ा है और हौज पानी से भरा है। पानी की सतह को 2 सेंटीमीटर नीचा करने के लिए कितना घन सेंटीमीटर पानी निकालना पड़ेगा? तो प्रश्न 27। तो देखिए, पानी की हौज 4 मीटर लंबा, तो लंबाई दिया हुआ है, लंबाई 4 मीटर, चौड़ाई 3.5 मीटर और ऊंचाई बराबर दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दिया हुआ है। कह रहा है कि पानी की सतह को 2 सेंटीमीटर नीचा करने के लिए, तो उसको हम ऊंचाई ले लेंगे। ठीक है, कितना घन सेंटीमीटर पानी निकालना होगा, यानी आयतन निकालना है। तो देखिए, आयतन बराबर क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो पूछ रहा है कि कितना घन सेंटीमीटर पानी निकालना होगा, तो लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई लिख लेंगे। अब देखिए, लंबाई कितना दिया हुआ है, 4 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे घन सेंटीमीटर में पूछ रहा है, तो सबको सेंटीमीटर में बदल देंगे। तो 4 मीटर यानी 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो 4 गुना 100 करेंगे तो 400 सेंटीमीटर हो गया। 3.5 मीटर में है, तो इसको भी 100 से गुना करेंगे। और ऊंचाई तो 2 सेंटीमीटर पहले से दिया हुआ है, तो देखिए 4 मीटर को सेंटीमीटर बदलेंगे तो 4 गुना 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। 3.5 मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 3.5 गुना 100 और गुना 2 सेंटीमीटर। ये तो पहले से सेंटीमीटर में है, तो इस तरह लिख लेंगे। अब इसको गुना कर देते हैं, तो 4 गुना 100 कितना हो जाएगा, 400। 3.5 गुना 100 हो जाएगा 350 गुना 2। देखिए दशमलव है, ठीक है, तो दशमलव इसलिए एक शून्य कम हो जाएगा, यानी 350 ही लिखेंगे। अब इसको गुना करते हैं, तो 35 दूना 70, 7 चौक 28, कितना हो जाएगा, 2,80,000 घन सेंटीमीटर। ये आ जाएगा इसका उत्तर। यानी पूछ रहा था कि पानी की सतह को 2 सेंटीमीटर नीचा करने के लिए कितना घन सेंटीमीटर पानी निकालना होगा, यानी 2,80,000 घन सेंटीमीटर पानी निकालना होगा। तो लिखेंगे अतः पानी की सतह को 2 सेंटीमीटर नीचा करने के लिए 2,80,000 घन सेंटीमीटर पानी निकालना पड़ेगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा 2,80,000 घन सेंटीमीटर। तो इस तरह से प्रश्न 27 हल करेंगे। प्रश्न 28। आपके शहर के किसी सिनेमा हॉल की लंबाई 100 मीटर, चौड़ाई 50 मीटर तथा ऊंचाई 18 मीटर है। यदि प्रत्येक व्यक्ति को 150 घन मीटर वायु की आवश्यकता हो तो हॉल में कितने व्यक्ति बैठ सकते हैं?
प्रश्न 28। तो प्रश्न 28 में हम लिखेंगे सिनेमा हॉल की लंबाई कितना दिया हुआ है 100 मीटर, चौड़ाई 50 मीटर, ऊंचाई 18 मीटर। सिनेमा हॉल की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दिया हुआ है। ठीक है, तो पहले हम इसका आयतन निकाल लेते हैं। तो आयतन बराबर क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, ये होता है। तो लंबाई कितना है 100, चौड़ाई है 50 और ऊंचाई है 18, तीनों मीटर में है तो घन मीटर में आएगा ये आयतन। तो 18 पचे 90, 3 शून्य और देंगे, यानी 90,000 घन मीटर हो गया सिनेमा हॉल का आयतन। अब कह रहा है कि यदि प्रत्येक व्यक्ति को 150 घन मीटर वायु की आवश्यकता हो तो हॉल में कितने व्यक्ति बैठ सकते हैं। तो देखिए सिनेमा हॉल में लिखेंगे, सिनेमा हॉल में वायु की मात्रा, सिनेमा हॉल में 90,000 घन मीटर वायु है, घन मीटर। तो लिखेंगे अतः, यहाँ पे अतः लिख देंगे, अतः सिनेमा हॉल में 90,000 घन मीटर वायु है। तो देखिए जितना आयतन होगा उतना ही हवा होगा। तो आयतन कितना आया सिनेमा हॉल का 90,000 घन मीटर, यानी 90,000 घन मीटर वायु है सिनेमा हॉल में। ठीक है, अब कह रहा है कि अगर प्रत्येक व्यक्ति को 150 घन मीटर वायु की आवश्यकता है तो हॉल में कितने व्यक्ति बैठ सकते हैं। तो देखिए, तो क्या करेंगे, तो प्रत्येक व्यक्ति वायु की आवश्यकता कितना है, बराबर 150 घन मीटर। ठीक है, यानी एक व्यक्ति को चाहिए 150 घन मीटर, तो कितना व्यक्ति बैठ सकता है। तो लिखेंगे हॉल में, तो 90,000 को 150 से भाग दे देंगे। ठीक है, क्योंकि कुल वायु है 90,000 घन मीटर और एक व्यक्ति को चाहिए 150 घन मीटर, तो कितना व्यक्ति बैठ सकता है। तो देखिए इसको काट लेंगे, 1 शून्य से 1 शून्य, 15 छक 90, 2 शून्य और दे देंगे, यानी 600, बराबर कितना आ गया 600। तो लिखेंगे अतः हॉल में 600 व्यक्ति बैठ सकते हैं। तो हॉल में कितना व्यक्ति बैठ सकता है 600 व्यक्ति, यानी कुल जो वायु है 90,000 घन मीटर को 150 घन मीटर से भाग दे देंगे, क्योंकि एक व्यक्ति को चाहिए 150 घन मीटर और 90,000 घन मीटर वायु है, तो कितना व्यक्ति बैठ सकता है उस हॉल में 600 व्यक्ति। तो इस तरह से प्रश्न 28 हल कर लेंगे।